पैसे आपके पास टिक ही नहीं रहे हैं। खूब कमा ले रहे हैं लेकिन पैसे आपके पानी के तरह बहे जा रहे हैं, चाहे जिन क्षेत्रों में बहे, लेकिन इसका मेन असर जो है वो है आपके धन की स्थिति। घर में क्लेश का माहौल बना, जो भी कुटुंब संबंध है, दोस्त यारों का संबंध है या अन्य कोई भी रिश्ते हैं, उनमें दरारें उत्पन्न हो रही, उनसे संबंध बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य पे भी असर इसका हो रहा है। तो यानी धन, गृह कलेश और संबंध, ये तीन चीजों पे बहुत जबरदस्त असर हो रहा है। उसके बाद कारोबार या आप कहीं भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें पदच्युत का माहौल बना हुआ, परिवर्तन योग बन रहे हैं और वो आपके हित लायक नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। तो ये सब समस्या अगर हो रही हो तो कहीं न कहीं आप शनि से पीड़ित, चाहे आपकी ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो और आपके कुंडली में शनि नीच राशि में विराजमान हो या अष्टम भाव में विराजमान हो और साथ ही साथ शनि पर पापत्व ग्रह मंगल, राहु, केतु अथवा सूर्य की दृष्टि, तो इस स्थिति में शनि अपनी समय अवधि में इन सब सारे चीजें जो बताए हैं उन मामलों में बहुत खराब रिजल्ट। वर्तमान में आपकी मकर, कुंभ, मीन राशि हो या कर्क राशि हो या वृश्चिक राशि हो, कर्क राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही, कुंभ राशि वालों, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 चल रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के अंतिम चरण चल रहे हैं, कुंभ वालों के लिए मध्यम चरण चल रहे हैं और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि 7.5 के प्रथम चरण प्रारंभ है, प्रथम चरण चल रहा है। तो शनि अगर आपके कुंडली में वक्री हो, अशुभ स्थिति में हो, पापत्व प्रभाव में हो, अशुभ भाव में विराजमान हो और साथ ही साथ वो लग्न के विरोधाभास हो, तो इस स्थिति में कहीं न कहीं शनि का प्रभाव आपके जीवन पे अत्यंत खराब पड़ रहा। ग्रहों की महादशा अगर शुभ चल रहे हों तो मिश्रित फल मिलते हैं, उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अन्य ग्रहों की माताओं की भी दशा अंतरदशा अगर अशुभ हो तब तो आपका दिवालिया बनने वाला है या दिवालिया होने पर है या दिवालिया होने वाले हैं। तो आप शनि देव को प्रसन्न करें, उनके विशेष उपायों को करें और अत्यंत मजबूत उपायों को करें जिसके करने से शनि देव प्रसन्न होंगे या उनके दुष्प्रभाव से आपको हद तक राहत मिलेगी। क्योंकि नवग्रहों में शनि देव अत्यंत प्रबल है, अत्यंत शक्तिशाली है। इनकी जब दृष्टि पड़ती है तो हम मनुष्य क्या, देवी देवताएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सर्प कोई नहीं बचते। इसीलिए सबसे रामबाण उपाय है कि शनि को प्रसन्न करें। साथ ही साथ शनि कर्म फलदाता है। आप शनि के समय अवधि में अपने कर्म को, आचरण व्यवहार को अत्यंत सरल और सुलभ और शुभ बनावें, इससे शनि देव के दुष्प्रभाव से आप हद तक बच सकते। तो आइए हम बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज हैं जो करने पर शनि देव अपने दुष्प्रभाव से बहुत हद तक राहत देंगे। क्योंकि शनि देव अत्यंत शक्तिशाली है, तो फल तो मिलेगा ही, उनका कर्म फल दाता है, फल तो मिलेगा ही। लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। यथा अगर आपका 100 रुपया खोना है तो खोएगा ही, लेकिन अगर उपायों को करते हैं तो 100 के बदले वहां 1 रुपया आपके खो जाएंगे, तो कितना हद तक आपको सुधार हो जाएगा। रोग लगने हैं तो लगेंगे ही, लेकिन गंभीर रोग ना लगेंगे, अल्प रोग लगेंगे तो काफी हद तक सुधार हो जाएगा। धन खर्च होंगे लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होंगे, क्लेश होंगे जरूरत से ज्यादा नहीं होंगे, बहुत हद तक सुधार हो जाएगा अगर आप उपायों को कर। तो आइए जानते हैं शनि को प्रसन्न करने हेतु वो कौन कौन से अचूक और कारगर उपाय हैं उसके बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं अपने आचरण और व्यवहार। जी हाँ, सर्वप्रथम आप अपने आचरण व्यवहार को अत्यंत शुभ बनावें,
इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने दुष्प्रभाव को कम करते हैं या ना देते। यानी बड़े बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति जब आपको मौका मिले और वो आपसे मदद लेना चाहते हैं किसी भी रूप में, वस्त्र हो, धन हो या अपने शरीर से ही किसी भी तरह से उनकी मदद। मन में द्वेष, मन में किसी दूसरे के प्रति जलन भावना, कोई पाप कर्म ना करें, दुष्व्यवहार किसी के साथ ना रखें, संभव हो तो अपशब्द किसी को ना बोले और अपने व्यवहार कुशल रखें। तो सर्वप्रथम यही आता है आचरण व्यवहार। द्वितीय चीज है शनि के मंत्रों का जप अवश्य करवावें या महामृत्युंजय का जाप करावें। चूंकि जापों में भी आपको 1.25 लाख कम से कम जप करवावें महामृत्युंजय जाप, तो ये चीजें भी सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जाप में भी काफी अधिक धन की खर्च होती है। तो कम से कम आप एक शनि से संबंधित मंत्र, हालांकि कलयुग में किसी भी मंत्र का 4 गुना जाप होता है, तो आप कम से कम जितनी चर्चा है तो 23,000 शनि के वैदिक मंत्र का जप कर। कई तरह के मंत्र होते हैं, लेकिन आप कम अगर कराना चाहते हैं और लाभ ज्यादा उठाना चाहते हैं तो शनि के वैदिक मंत्रों का 23,000 जप करवाइए और उसके 10% हवन करवाइए किसी योग ब्राह्मण से उचित समय, या संभव हो तो नित्य प्रतिदिन 21 बार खुद वैदिक मंत्रों का जप, क्योंकि वैदिक मंत्र में सामान्य मंत्र की अपेक्षा विशेष शक्ति। शनि से संबंधित जो भी स्त्रोत हो, चाहे दशरथ कृत स्त्रोत हो या पिपलाद ऋषि कृत 10 शनि 10 नाम स्त्रोत हो, इसका नियमित पाठ करिए। महादेव की, हनुमान जी का पूजन अवश्य करिए। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करें और अपने शयन कक्ष में मयूर के पंख को अवश्य रखें और मयूर के पंख के द्वारा निर्मित भोजपत्र पर शनि यंत्र को शनि के नक्षत्र में या शनिवार के दिन शनि की होरा में निर्माण करें और 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ और 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ नीले धागे में अवश्य धारण करें। शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे काला वस्त्र हो, काला तिल हो, काली उड़द हो, सरसों तेल हो, नीले अपराजिता के पुष्प हो और साथ में दक्षिणा शनिवार के दिन अवश्य दान। उसके बाद है शनि से संबंधित औषध स्नान। इसी चैनल पे आपको औषध स्नान से संबंधित और यंत्र से संबंधित वीडियो के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को देखिएगा। यंत्र के बारे में हो या औषध स्नान के बारे में हो, विशेष विस्तार रूप से बताया गया है। धन की जो समस्या है, धन का बहुत फ्लो हो रहा है, बढ़ रहे हैं, कर्ज की समस्या बढ़ गई है, धन का आवागमन रुक गया है, उसमें अत्यधिक लाभ मिलेगा। गृह कलेश का माहौल है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, नौकरी कारोबार से परेशानी उत्पन्न शनिदेव कर रहे हैं या आपके स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ रहा है, इन तमाम समस्याओं के समाधान हेतु बताए गए इन उपचारों को करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। धन की समस्या हो उसमें लाभ मिलेगा। तो शनि की समय अवधि में धन से लेके समस्या, कारोबार से या आप नौकरी कर रहे हैं उसमें समस्या, स्वास्थ्य की समस्या हो या गृह कलेश की समस्या हो या संबंध विच्छेद हो रहे हो, इन या कर्ज का माहौल बना हुआ हो, तो शनिदेव कृत ये सारे पीड़ाओं से आप निवारण पा सकते हैं बताए गए उपायों से। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है और आज बड़े जोश में हैं आप बाबा। चलिए, आपका इसी तरह से बना रहे टेम्पो। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शनिदेव। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप ये आजमाते हैं, करते हैं और आपको बेनिफिट होता है तो और लोगों तक इसको भेजिए ताकि वो इसका लाभ उठा सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बाबा से मिलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ ये बैठते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अभी मिले किसी और अपने साथ, इंस्टा पर उसका जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।